अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल एक सितम और के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे उष्णा जो कि अब सुफियान से बात नहीं कर रही तो वो उसकी यूनिवर्सिटी चला आता है। क्या बात है उष्णा, क्यों तुम मुझसे बात नहीं कर रही, क्यों इग्नोर कर रही हो? तो उष्णा उसके सामने उसके घर वालों की सारी हकीकत ले आती है कि मैं आपकी दिमागदारी करने के लिए मुमानी की कॉल पर आई थी, तो उसी मंजर की तस्वीरें बनाकर शहरोज को भेज दी गयी ताकि वो मुझ पर और मेरी मामा की तरबियत पर सवाल उठा सकें। अब जब सुफियान ने ये सारी हकीकत सुनी तो एकदम से हैरान रह गया कि मेरे घर वाले इतना बिखर सकते हैं। मुझे अपने घर वालों से इस घटिया हरकत की उम्मीद नहीं थी। उष्णा ने तो सुफियान को ये भी बता दिया कि सुफियान जो मर्जी करे, क्योंकि वो तो शहरों से निकाह करने का फैसला कर चुकी है। उष्णा जाने लगी तो उसका रास्ता रुकता है और यूं ही देखते ही देखते उसने उसे रोकने के लिए हाथ भी पकड़ लिया। और एन इसी वक्त ये मंजर शहरोज अपनी गाड़ी में बैठा हुआ देख चुका। अब ये सब देखने के बाद तो उसे फिर से यकीन आ गया कि हाँ वाकई सच में है, ये उष्णा है ही ऐसी। अब ये सब इग्नोर करके उष्णा शहरोज की गाड़ी में बैठ जाती है। सुफियान उसके पीछे भी आया मगर वो कोई ध्यान नहीं देती और शहरोज है कि अपनी बात पे ही डटा है कि उष्णा किसी और से ना मिले, वो मेरी वालदा की होने वाली बहू है। उष्णा दो टक कह देती है, वैसे भी मैं आपसे साफ साफ कह चुकी हूँ कि मैं आपसे शादी करना नहीं चाहती, मगर शहरोज अपनी बात पे ही डटा है। मोहब्बत की तरह तो बहुत शादियाँ होती हैं, मगर कुछ शादियाँ ना नफरत को जिंदा रखने के लिए की जाती हैं। ये सुनकर उष्णा को तो और भी गुस्सा आने लगा। पहले सुफियान उसके लिए कम मुश्किल का बाइस बना है, अब शहरोज बन रहा है। अब शहरोज और उष्णा दोनों ही गुस्से से भरे हुए घर वापस आते हैं तो उधर सुफियान तो घर जाते ही गरजने लगा। जब उसे ये मालूम हुआ कि ये घटिया हरकत उसकी बहन की है तो उस पर भी गरजता है। ये सब देखकर तो उज़ैफा और उसकी वालदा को तो बहुत ही खुशी हुई कि अब आया ना मजा। अब सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कुछ ही देर के बाद सुफियान ने फैसला किया कि वो शहरोज के ऑफिस जाएगा। वहाँ जाते वो शहरोज के ऑफिस जबरदस्ती घुस जाता है। तभी शहरोज ने इजाजत दे दी कि उसे अंदर आने दिया जाए। अब इसी दौरान सुफियान ने शहरोज को जतलाया कि उष्णा मेरी है, वो मुझे पसंद करती है। मगर शहरोज ने भी आज उसे साफ साफ बता दिया कि वो मेरी होने जा रही है। अब सुफियान को आज की सारी बातों का गुस्सा कम था कि ये सुनकर तो उसे और भी तहश आ गया। उष्णा जबरदस्ती के रिश्ते को कबूल नहीं करती। अब शहरोज ने सुफियान की एक भी बात कान पर नहीं धरी। मगर व्यूअर्स, इस ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब ज़ैनब के भाई ने एक बार फिर से अपनी चाल चली। वो अपनी बहन को ब्लैकमेल करने की खातिर प्लान करता है। उष्णा के वालिदैन के बारे में पता लगवा कर वो उसकी दादी को यहाँ पर बुलवा लेता है, जो कि काफी अमीर कबीर हैं। तो फिर वो इसके बाद बुलाता है अपनी बहन ज़ैनब को यहाँ पर, ताकि पहले उसे अपनी मर्जी पूछ सकूं और अपनी बात मनवा सकूं। पहले तो उसने आज अपनी बहन को आखिरी बार कहा, सुफियान अच्छा लड़का है, तुम्हारी बेटी उष्णा को खुश रखेगा, तुम इस रिश्ते के लिए हाँ क्यों नहीं कह देती। ये सब सुनने के बाद ज़ैनब आज भी अपने फैसले पर कायम है तो उसके भाई ने ब्लैकमेल करने के लिए आईडी कार्ड दिखा दिया। पहचानती हो, ये है उष्णा का बाप, असली बाप। अब ज़ैनब ने जब ये सब मानने से इनकार कर दिया तो उसकी दादी को सामने ले आया गया, जो कि पीछे बैठी ये सारा मंजर देख रही थी। ज़ैनब के इनकार पर उसे मुखातिब होकर कहती हैं, मैं उष्णा की दादी हूँ और अपनी पोती को अपने साथ ले जाने आई हूँ। इतने सालों के बाद ज़ैनब के भाई ने गड़े मुर्दे उखाड़ लिए, मगर एक तरीके से अच्छा है कोई इसे ताना नहीं दे सकेगा जिस तरह से ज़ैनब की भाभी उसे ताना देती हैं कि गंदा खून है, पता नहीं इसका हसब नसब खानदान कौन है। अब जब ये सामने अमीर कबीर इतनी आए तो हसद तो फिर करेंगे ही जब सारे मामले बेहतर हो जाएंगे। खैर व्यूअर्स, उष्णा अब बालिग है और अपनी खुद मर्जी कर सकती है। हो सकता है उसके वालिद ने इसी बिना पर छोड़ा हो कि उसे वारिस चाहिए, बेटी नहीं चाहिए थी। मगर व्यूअर्स, एट द एंड जो भी हो, उष्णा और शहरोज की शादी तो हो के ही रहनी है, चाहे उष्णा लाख इनकार करे। पर व्यूअर्स, इसके मुतालिक आप क्या राय रखते हैं कि उष्णा अपनी दादी को एक्सेप्ट करेगी? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामास प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।